नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं राजस्थान के प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्विज। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, 10 मिनट की। आप इस क्लास में जुड़े रहें। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर हाजिर है। विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला कर कुछ समय तक भारत की संभावित प्रतंत्रता को टालने का कारण प्रतिहारों की तुलना किससे की जाती है? तो आपको ये बताना है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको दूर खदेड़ा गया था और काफी समय तक भारत की स्वतंत्रता को टाले रखा। इस वजह से प्रतिहारों को किसकी संज्ञा दी गई? मौर्य शासकों की, गुप्त शासकों की, यादव शासकों की, या एक या दो, दोनों? तो बिल्कुल मौर्य और गुप्त दोनों की दी गई है। तो आपका उत्तर है एक और दो, दोनों। 67 यानी 67% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडौर। कौन सी थी? मंडौर। 70% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, ये जो चैनल है हमारा टेलीग्राम, उस पर ये कविता चल रही है राजस्थान जीके की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण के विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। किसके ऊपर लगाई थी? महेंद्रपाल प्रथम पर। किस पे लगाई थी? महेंद्रपाल प्रथम पर। केवल 11% विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण के विजय महेंद्रपाल प्रथम पर रोक लगाई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 4 क्या? प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का क्या नाम है? गांधार, द्रविड़, गुर्जर प्रतिहार या पारसी शैली? तो आपका उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली। 80% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, ये राजस्थान जीके की क्विज है, वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। कनौज पर अधिकार को लेकर 8वीं और 9वीं सदी में 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में अंत विजय श्री किसे प्राप्त हुई? यानी 100 सालों तक चलने वाले इस संघर्ष में आखिर में जीत किसकी हुई? चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? बिल्कुल आपके प्रतिहार राजवंश की ही जीत हुई थी। 67% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? वत्सराज प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। यानी इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने मंडोर के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ बनाई? भीनमाल। नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? किस प्रतिहार शासक ने 816 ईस्वी में कनौज के तत्कालीन शासक चक्रायुध को हराकर कनौज जैसे महत्वपूर्ण नगर को अपनी राजधानी बनाया? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। इनमें से कौन सा था? नागभट्ट द्वितीय। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न 8 पूछ रहा है, प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के किस शासक को हराकर मुंगेरू पर अपना अधिकार कर लिया था? यानी प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के किस शासक को हराकर मुंगेरू पर अपना अधिकार कर लिया था? तो वो था आपका धर्मपाल। कौन सा था? धर्मपाल। 57% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 9 आपसे क्या पूछ रहा है? किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति है वो चरम पर थी? मिहिर भोज के समय। किसके समय? मिहिर भोज के समय। 62% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? देवराज, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो वो कौन सा था आदिवरा वाला? मिहिर भोज था। 71% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? किस प्रतिहार शासक ने
किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी? तो ये था आपका नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय, जिसने जल समाधि ले ली थी। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 12 पूछ क्या रहा है? प्रश्न 12 कह रहा है 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने की होड़ में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कनौज के लिए, उसमें भाग किसने लिया था? देखो इसमें जीत तो हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की। यहाँ पर भाग किस किसने लिया? तीनों पक्ष कौन से? बंगाल का पालवंश था क्या? महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट थे क्या? या फिर राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, या फिर सभी थे? बिल्कुल इन्हीं तीनों के बीच में जो युद्ध चला था 100 वर्षों तक चला था महाभीषण संघर्ष, उसी का नाम त्रिपक्षीय संघर्ष था। और इस तीनों ने भाग लिया था। बंगाल के पालवंश थे, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार। यानी उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मारवाड़ के प्रसिद्ध लेखक मुहुणोत नेणसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से प्रमुख 2 शाखाएं हैं। यानी जिन 26 शाखाओं की चर्चा किसने की है? मुहुणोत नेणसी ने की है। उनमें से 2 प्रमुख कौन कौन सी है? मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। ये प्रारंभिक शाखा है। 62% विद्यार्थियों का ये उत्तर है जो सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न 14 आपसे क्या पूछ रहा है? अरब यात्री सुलेमान ने किसके कुशल शासन एवं सेना की प्रशंसा की थी? अरब यात्री सुलेमान ने किसके कुशल शासन एवं सेना की प्रशंसा की थी? नागभट्ट, वत्सराज, ककुक, मिहिरभोज। तो किसकी प्रशंसा की थी? मिहिरभोज की थी या नागभट्ट की थी? बताओ भाई। मिहिरभोज की थी। अरब यात्री सुलेमान जब भारत आया तो उन्होंने मिहिरभोज की प्रशंसा की थी, नागभट्ट प्रथम की नहीं की। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप ओके किए। यानी ये जो क्विज है राजस्थान जीके की, ये चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न 15 क्या कह रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति का प्रारंभिक मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति का प्रारंभिक मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा था? मारवाड़, मेवाड़, ढूढ़ाड़, कनौज। कौन सा था? मंडोर प्रारंभिक राजधानी थी। तो मंडोर कहाँ है? जोधपुर। यानी मारवाड़ आपका उत्तर सही है। 45% विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है मारवाड़ और 33 कह रहे हैं कन्नौज। तो कन्नौज तो बाद में थी भाई, मारवाड़ के बाद भीनमाल को राजधानी बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपकी इस क्विज के अंदर 15 ही प्रश्न थे गुर्जर प्रतिहारों की क्विज के अंदर। और ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। और आप इस क्विज को देख रहे हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य सूचनाओं के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें, यानी घंटे के निशान को भी दबाएं। तथा अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। और किसी प्रकार के प्रश्न में कोई संदेहास्पद स्थिति है या जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाइए और हमारी किसी भी सोशल साइट पर जुड़ सकते हैं लिंक को क्लिक करके। साथियों आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।